हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू साइंस क्लासेस। और आज हम केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज, बताओ, एटम्स। आगे तो पता ही होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अगर जब तक एटम्स और मॉलिक्यूल समझ नहीं आएंगे तब तक केमिस्ट्री अधूरी है। केमिस्ट्री में एटम और मॉलिक्यूल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोनों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसका आज मैं सिर्फ तुम लोगों को इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। उसके बाद हम धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं तुम्हें इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ चैप्टर का। देखो, तुम लोगों को पता है ना, मेनली तुमने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में मैटर के बारे में कि दुनिया, हर चीज मैटर से बनी हुई है ना। मैटर, मैटर क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोल देते हैं पदार्थ। पदार्थ है ना। और ये जो मैटर है, तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, ये जो मैटर है ये पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। तो हमारे एक ऋषि थे, ठीक है, हमारे अगर इंडियन हिस्ट्री की थोड़ी बात करें तो हमारे एक ऋषि थे जिनका नाम था कन्नड़। क्या नाम था? कन्नड़। इन्होंने कहा कि दुनिया की हर चीज मैटर से बनी हुई है। ठीक है, इन्होंने तो कहा कि दुनिया की हर चीज किससे बनी है? मैटर से बनी हुई है। और मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा कि अगर हम इस मैटर को डिवाइड करें, ठीक है, तो हमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, स्मॉल पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, और लास्ट में जो हमें पार्टिकल मिलेगा जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, यानी कि जिसके बाद वो डिवाइड नहीं हो जाएगा, जो इंडिविजुअल हो जाएगा, यानी कि उसको तुम और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते होगे और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते होगे। ठीक है, तो उस स्मॉल पार्टिकल को इन्होंने कहा परमाणु। क्या कहा? परमाणु। यानी कि हमारे जो कन्नड़ ऋषि थे, इन्होंने बताया कि दुनिया की हर चीज, यानी कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, और उनमें से भी जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, उसको क्या कहा जाएगा? उसको परमाणु कहा जाएगा। तो ये अपने कन्नड़ ऋषि ने बताया। ठीक है, इसके अलावा इसी परमाणु को एक और नाम से जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एटम, जो कि हम इसी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, और इस एटम का नाम मतलब इसको, पार्टिकल को एटम जो नाम दिया गया, ये दिया गया एक साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम है जॉन डाल्टन। ठीक है, यानी कि कन्नड़ ऋषि ने बताया कि वो छोटा पार्टिकल, जो इंडिविजुअल पार्टिकल है, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, वो परमाणु है। और उसी चीज को, उसी परमाणु को, उसी अनडिवाइडेड पार्टिकल को, ठीक है, क्या बोला जॉन डाल्टन ने? एटम। एटम का एक्चुअल में मतलब ही होता है इंडिविजुअल। इसका मीनिंग ही क्या होता है? इंडिविजुअल, यानी कि जो फर्दर डिवाइड ना हो। ठीक है, तो ये तो थी थोड़े से हमारे एक ऋषि की बात। इसके अलावा एक और हमारे ऋषि थे, ठीक है, जिनकी भी बात कर ही लेते हैं। भाई, अपने ऋषि थे, अपने पूर्वज थे, तो बात तो हम करेंगे। हमेशा ब्रिटिशर्स या फिर कहो यूरोपियन साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट, इन्हीं की बात करते हैं। आज थोड़ी सी हम अपने ऋषियों की, मुनियों की भी बात करेंगे, जो उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी। ठीक है, वो बात अलग है कि वो पब्लिश नहीं हो पाई, उनका उतना पब्लिसिटी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से दूसरे लोग आगे निकल गए। अच्छा, एक और हमारे ऋषि थे जिनका नाम था ततायामा। देख लेना स्पेलिंग, यही होगी शायद। तो कतायामा नाम के ये जो अपने ऋषि थे, इन्होंने कहा कि जो एटम है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलता। किस में नहीं मिलता? फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है? फ्री स्टेट का मतलब होता है, ये समझ लो तुम हिंदी में, सिंपल भाषा में,
अकेला, यानी कि जो एटम है ये कभी अकेला नहीं मिलेगा, यानी कि ये और एटम्स के साथ मिलेगा। अगर नेचर में तुम देखोगे तो ये अकेला नहीं मिलेगा, ये दूसरे एटम्स के साथ मिलेगा, यानी कि इसे घुलना मिलना बहुत पसंद है। ये अकेला आदमी अकेला नहीं रह सकता, ठीक है। इसको अकेला कर भले सक दो, लेकिन तुम्हें ये अकेला मिलेगा नहीं नेचर में, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। फ्री स्टेट का मतलब क्या है? अकेला नहीं मिलेगा। ये हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा? एटम जो है ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, यानी कि किसी न किसी एटम के साथ ये जरूर होगा, ये कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा नेचर में। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन गैस होती है और किस फॉर्म में रहती है? H2, यानी कि इसके अंदर कितने एटम हैं? 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 H 2 H, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? H2। ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन के भी ये 2 एटम इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही और कई सारे जैसे Cl2 हो गया, M2 हो गया, ये सारे क्या है? कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि जो एटम हैं ये हमेशा नेचर में कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, ये फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। तो ये बात किसने बताई? ये बात जो बताने वाले हैं अपने कौन? कतायामा। और ये जो कंबाइंड फॉर्म में जो मिलते हैं, ठीक है, ये जो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, जो एटम कंबाइंड फॉर्म मतलब इकट्ठे, क्या बोल दो? साथ में। वो अकेले थे, ये साथ में रहेंगे, ठीक है, हिंदी में बोल दो। और ये कंबाइंड फॉर्म में जो रहेंगे, कई सारे एटम जब इकट्ठे रहेंगे, इनको बोलते हैं हम केमिस्ट्री की भाषा में मॉलिक्यूल्स। यानी कि कह सकते हो कि कतायामा ने हमें बताया कि मॉलिक्यूल्स क्या चीज होती है। तो मॉलिक्यूल्स जो होता है, क्या समझ आया? कि जब एक से ज्यादा एटम इकट्ठे साथ में हो तो उनको हम क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूल्स बोल देंगे, ठीक है। तो इतनी बात मेरे ख्याल से तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी। क्या क्लियर हो गई होगी? कि भाई हमारे जो कतायामा थे उन्होंने बताया कि जो एटम है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे मैटर बनता है, वो फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, वो अकेला नहीं रहता है, वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहता है, वो कई दूसरे एटम के साथ मिल के रहता है। जैसे कि हमने एग्जांपल में देख लिया था, जैसे H2O2, वो कभी अकेला हाइड्रोजन तुम्हें नहीं मिलेगा, अकेला ऑक्सीजन नेचर में नहीं मिलेगा, ये हमेशा इकट्ठे साथ में मिलेंगे, ठीक है। इनके एटम हमेशा इकट्ठे मिलेंगे, अकेले नहीं मिलेंगे। तो इकट्ठे मिलेंगे यानी कि वो कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, वो साथ में मिलेंगे। और जब वो कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम होता है, जब कई सारे एटम इकट्ठे हो जाते हैं साथ में, उनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक चीज में, बेसिक इंट्रोडक्शन या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया मैंने इस चैप्टर का, है ना। शुरुआत का इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इसके आगे जो है हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखेंगे, एक एक करके सारे लॉस को समझेंगे, और जो भी समझेंगे अच्छे से समझेंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। पता चला मैं एक ही वीडियो में सब पढ़ा दूं पर समझ कुछ नहीं आया, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि वीडियो छोटे रखें और चीजें जो कुछ भी चीजें उस वीडियो में पढ़े वो अच्छे से समझ आए। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये समझ आई होगी, ठीक है। तो बाकी आगे वाले वीडियो के लिए क्या करना है तुम लोगों को? प्रेस द बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।